बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? बेटा, आज की वीडियो में हमारा जो उन्वान है वो एक कहानी है, ठीक है। एक मशहूर कहानी है फाख्ता और चींटी के बारे में, ठीक है, कि किस तरह वो तकलीफ़ के वक्त, परेशानी के वक्त एक दूसरे के काम आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको आपकी उर्दू की किताब में से 4 सफ़हात जो हैं उनकी पढ़ाई और पहले सफ़े पर अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाना सिखाऊंगी और उसके अगले सफ़े पर उसी कहानी के खाली जगह पुर करना सिखाऊंगी जो कि पहले वाले सफ़े से लिए गए होंगे, ठीक है। जहाँ पर अब अरकान पहले बनाकर लफ्ज़ बनाएंगे अरकान मिलाकर, ठीक है। फिर उन अल्फाज को कहानी की खाली जगह में सही जगह पर पुर करेंगे और इस तरह से 4 सफ़हात पढ़ने के बाद हमारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम अल्लाह के पाक नाम से अपना सबक शुरू करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको फाख्ता और चींटी के बारे में कहानी मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी हुई। तो बच्चों, अपना सबक शुरू करते हैं। ये देखें, इस सफ़े पर आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है चींटी और फाख्ता, चींटी और फाख्ता, ठीक है। ये कहानी जो है, ये देखिए, इस तस्वीर में एक चींटी है और ये फाख्ता है, ठीक है। ये एक परिंदा होता है। तो इनके बारे में ये कहानी है। लेकिन पहले आप इस कहानी के अल्फाज किस तरह बनने हैं वो अल्फाज बनाना सीखेंगे, ठीक है। चींटी और फाख्ता कहानी बनाएं। पहले हल्का अरकान मिलाकर नीचे दिए हुए अरकान से अल्फाज बनाएं। फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें, ठीक है। यानी पहले आपने यहाँ पर इस सफ़े पर क्या करना है, आपने अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनने किस तरह बनते हैं लफ्ज़ बनाना सीखना है, ठीक है। ये देखिए, नदी, ठीक है, नदी इसके ऊपर शद है तो दाल 2 दफ़ा आया है, ये हो गया नदी, ठीक है। दूसरा है रही, रे हे छोटी ये ही, रही, ठीक है। ये देखें, दरख्त, दाल है और रे खेते, दरख्त हो गया। ये देखिए, बैठी, बैठी लफ्ज़ हो गया। आगे देखें, चींटी, चींटी, चींटी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, चींटी। आगे देखें, मदद, मीम 2 दफ़ा दाल आया है, ठीक है, क्योंकि शायद है मदद। पुकारा, पुकारा, ठीक है। पत्ता, पत्ता हो गया। ये फेंका, ये लफ्ज़ है फेंका। चढ़, ठीक है, ये चढ़ हो गया। अब दोबारा से एक दफ़ा ये अल्फाज दोहराते हैं, नदी, रही, दरख्त, बैठी, चींटी, मदद, पुकारा, पत्ता, फेंका, चढ़, ठीक है। आपने ये अल्फाज पढ़ लिए हैं। अब अगले सफ़े की तरफ चलते हैं और कहानी के मुतालिक खाली जगह दिए गए हैं वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये देखें, इस कहानी में आप पढ़ेंगे, एक दिन चींटी डैश के किनारे पानी पी डैश थी। यहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपने अल्फाज अभी पढ़े हैं ना, ठीक है, वहाँ पे आपने अल्फाज पढ़े हैं तो बनाए हैं। एक दिन चींटी, क्या होगा, एक दिन चींटी, एक दिन चींटी डैश में आएगा नदी, नदी के किनारे, नदी के किनारे पानी पी रही, यहाँ पे आएगा रही थी, यानी एक दिन चींटी नदी के किनारे पानी पी रही थी, ठीक है। पास ही डैश पर, यहाँ पर आएगा दरख्त, पास ही दरख्त पर एक फाख्ता डैश थी, एक फाख्ता बैठी थी, ठीक है। अचानक डैश पानी में गिर गई,
कौन पानी में गिर गई? चूंटी पानी में गिर गई, ठीक है। उसने डैश के लिए, उसने मदद के लिए, ठीक है। फाख्ता को डैश, फाख्ता को पुकारा, ठीक है। फाख्ता ने एक डैश नदी में डैश, एक पत्ता नदी में फेंका, ठीक है। चूंटी पत्ते पर डैश कर चढ़कर किनारे तक आ गई। अब देखें यहाँ पर है कि एक दिन चूंटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। पास ही दरख्त पर एक फाख्ता बैठी थी। अचानक चूंटी पानी में गिर गई। उसने मदद के लिए फाख्ता को पुकारा। फाख्ता ने एक पत्ता नदी में फेंका और चूंटी पत्ते पर चढ़कर किनारे तक आ गई। देखें किस तरह फाख्ता जो है मदद करती है चूंटी की, कि चूंटी नदी के किनारे जो है तो वो जा रही होती है और पानी में गिर जाती है, ठीक है, डूबने वाली होती है, कि फाख्ता उसको देख लेती है। फाख्ता क्या करती है कि दरख्त का एक पत्ता पानी में गिराती है, तो ज़ाहिर पत्ता तो चूंटी बहुत छोटी होती है, पत्ता उसके लिए एक कश्ती की तरह है, तो वो पत्ते पर चढ़ जाती है और किनारे तक आ जाती है, उसकी जान बच जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपने आधी कहानी पढ़ी है। अब अगले सफ़े पर मज़ीद आप लफ्ज़ बनाना, अरकान से मिलाकर लफ्ज़ बनाना सीखेंगे और फिर कहानी का बाकी हिस्सा हम अगले सफ़े पर पढ़ेंगे, ठीक है। उससे अगले सफ़े पर तो चलते हैं अपने अगले सफ़े की तरफ, जहाँ पर आप मज़ीद अरकान मिलाना सीखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आई है ना आप लोगों को कहानी? अब इसके अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। ये देखें यहाँ पर है यहाँ, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें चूंटी और फाख्ता, ठीक है। नीचे दिए हुए अरकान से लफ्ज़ अल्फाज बनाएं, फिर इनको कहानी में दुरुस्त जगह पर लिखें, ठीक है। ये देखें अगले, अगले, ठीक है, अग अलिफ गाफ अग लाम बड़ी ये ले, अगले, ठीक है। और ये है एक, अगले एक, ठीक है। फिर है जंगल, जंगल, ये अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाए गए हैं, ठीक है। फाख्ता, ये देखिए फाख्ता है। फिर शिकार, ठीक है, ये शिकार हो गया। ये है निशाना, ये क्या लफ्ज़ है? निशाना, ठीक है। और ये देखिए बांधा, बांधा, यहाँ देखिए देख, देख, ठीक है। टांग, ये है टांग, ठीक है। ये है चूक, निशाना चूक गया, ये निशाना खता हो गया, ठीक है। दोबारा पढ़ाती हूँ। अगले, एक, जंगल, फाख्ता, शिकार, ठीक है, निशाना, बांधा, देख, टांग, चूक। यहाँ तक हो गया। हरूफ आपने सीख लिए हैं, अरकान मिलाकर लफ्ज़ बनाने सीख लिए। अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। ये देखें डैश दिन, अगले दिन, ठीक है, डैश दिन, अगले दिन, डैश शिकारी, एक शिकारी डैश में आया, जंगल में आया। पूरी लाइन कैसे पढ़ेंगे? अगले दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने डैश का, उसने फाख्ता का शिकार डैश करने के लिए, शिकार करने के लिए निशाना बांधा, ठीक है। चूंटी ये सब देख रही थी, डैश रही थी, देख रही थी। उसने शिकारी की डैश पर काट लिया, टांग पर काट लिया, ठीक है। शिकारी का निशाना डैश गया, चूक गया, ठीक है, और फाख्ता की जान बच गई। तब से चूंटी और फाख्ता दोस्त हैं। अब इस सफ़े में आपको ये पढ़ाया गया है कि यानी चूंटी की जान तो फाख्ता ने बचा ली, ठीक है। उसके अगले दिन क्या हुआ कि एक शिकारी जंगल में आया। उसने क्या किया कि फाख्ता का निशान, शिकार करने के लिए निशाना बांधा के फाख्ता को शिकार कर ले, ठीक है। चूंटी ये सब देख रही थी। उसने क्या किया कि शिकारी की टांग पर जाकर काट लिया। जिस वक्त वो निशाना बांध रहा था, तो उस वक्त जब काटा तो जाहिर सी बात है उसका निशाना चूक गया, ख़ता हो गया, और इस तरह से फाख्ता की जान बच गई। तो यानी कि फाख्ता ने
तकलीफ़ के वक्त चींटी की मदद की, तो इसी तरह से चींटी ने भी मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त फ़ख्ते की मदद की और उसकी जान बचा ली। तो बच्चों, हमें भी इस कहानी से पढ़ने के बाद ये सबक मिलता है कि हमें भी तकलीफ़ परेशानी के वक्त दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। ठीक।